घर में स्वागत है लॉर्ड फ्रीजा। अच्छा, और तुम कौन हो? सॉर्बे माय लॉर्ड, एक वफादार नौकर, आपके थर्ड स्टेलर एरिया के सेना का एक रणनीतिकार। मुझे लगा कि तुम्हारा चेहरा जाना पहचाना सा है। मैं ग्रैंड आर्मी के कमांडर के रूप में आपकी जगह सेवा करते हुए सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। मेरी जगह रहकर? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उस भयानक सपने से आजाद हो पाऊंगा। ड्रैगन बॉल्स और हमारे रीजनरेशन डिवाइस की हेल्प से हमने आपको घर वापस लाने का ये प्रयास किया है। तुमने ड्रैगन बॉल्स का इस्तेमाल किया? तुम उन्हें नामेक ग्रह के खंडरों से निकालने में कामयाब रहे? नहीं लॉर्ड फ्रीजा, वो नामेक लोग हमारी पहुंच से बहुत दूर थे, इसलिए उसके बजाय टागोमा और मैं धरती पर जाकर आपको जिंदा करने के लिए उनके ड्रैगन बॉल्स ले आए। टागोमा मैं हूँ लॉर्ड फ्रीजा। मुझे गर्व है कि मैं आपको जिंदा करने की कोशिशों में सहायक था सर। मैं आपकी सेवा के लिए हूँ। खैर, बहुत ही बढ़िया काम किया। ठीक है, ये एक एलीट फाइटर है माय लॉर्ड, असल में मेरे सबसे अच्छे लोगों में से एक, और इससे पहले के आर्मी कमांडर ज़ारबॉन और डोडोरिया के बराबर ही है। इतने एलीट फाइटर्स के रहते हुए भी मुझे जिंदा करने में तुम्हें इतना वक्त लग गया? मैं क्षमा चाहता हूँ माय लॉर्ड, आपकी शानदार वापसी के लिए हमें अंतहीन तैयारियां करनी पड़ी थी। तुम्हें अंदाजा भी है कि मैं कहाँ फंसा था? जरा भी आइडिया है कि मैंने कितनी तकलीफ उठाई है? उस नर्क में रहना कितना कठिन था, जहाँ फेरीज और जानवरों की परेड चलती रहती। एक एक पल में एक एक सदी के बराबर का दुख था। काश हम आपको और पहले वापस ला सकते माय लॉर्ड। ला सकते थे, पर लाए नहीं। तुम मुझे तब तक वापस नहीं लाना चाहते थे जब तक कि मेरे बिना यहाँ सब कुछ खाक में नहीं मिल जाता। क्या मैंने सही कहा? नहीं सर, ये बिल्कुल सच। मेरे डैड कहाँ हैं? इस बार हम सिर्फ आपको वापस लाने में कामयाब हुए हैं माय लॉर्ड, लेकिन अगली बार मैं विश्वास दिलाता हूँ किंग कोल्ड को वापस लाया जाएगा। मुझे यकीन है वो जहाँ भी होंगे ठीक ठाक होंगे। कभी कभी मेरे डैड बहुत ही बॉसी हो जाते हैं। जी सर, जैसी आपकी इच्छा सर। मेरी उंगलियां अभी भी थोड़ी अकड़ी हुई हैं, पर मैंने जहाँ इतना इंतजार किया है, बदला लेने के लिए थोड़ा और कर सकता हूँ। आपका बदला लॉर्ड फ्रीजा? तो भला मुझे और क्या चाहिए? मैं गैलेक्सी के चेहरे से उस बंदर ब्लड वाले बदसूरत सेयन्स को मिटा देना चाहता हूँ, और मारने से पहले मैं उन्हें बुरी तरह तड़पाना चाहता हूँ। जी बिल्कुल लॉर्ड फ्रीजा, लेकिन उससे पहले मैं विनती करता हूँ, मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। पहले आपके साम्राज्य को आपके कंट्रोल में वापस लाते हैं, फिर उनके पीछे जाएंगे। मैं पूरे सम्मान के साथ आपसे विनती करना चाहता हूँ कि सेयन्स को पूरी तरह से अनदेखा करना ही सही रहेगा। चलिए हम साम्राज्य को वापस लाने से शुरुआत। तुम बकवास बंद करो। तुम्हें लगता है कि ये जीव हमारे ज़ारबॉन और डोडोरिया के बराबर हो सकता है? और मेरे न रहने पर मेरी आर्मी टूटकर बिखर गई। तुम्हारे सबसे अच्छे फाइटर्स भी उनकी कभी बराबरी नहीं कर सकते। मेरी ग्रैंड आर्मी कभी भी उन पैथेटिक सेयन फाइटर्स से डरने की हिम्मत भी नहीं करती है। प्लीज लॉर्ड फ्रीजा, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। तुम्हारे जैसे कमजोर लोगों की मेरी आर्मी में कोई जगह नहीं है, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें मारकर कोई फायदा नहीं। पर जिस तरह तुम जमीन पर गिरे हुए हो, ये सबके लिए अच्छी मिसाल होगी। आपको ये बात समझनी होगी कि वो भयानक सेन जिसने आपको हरा दिया था, अब वो बहुत ज्यादा हो गया है। क्या ज्यादा हो गया है? हाँ, तुम मुझे ये बताना चाहते हो कि वो बहुत पावरफुल हो गया है? वो आपकी बराबरी कभी नहीं कर सकता, लेकिन ओह छोड़ो भी, तुम्हें लगता है मुझे ये उम्मीद नहीं थी? मेरा प्लान अपनी पहले वाली ताकत के साथ उनका सामना करने का नहीं है। वो इतना ताकतवर हो गया है कि मार्जिन बू का सामना कर सकता है। ओह ऐसी बात है क्या? मेरे डैड हमेशा कहते थे कि अगर किसी को चुनौती देनी है तो वो है बीरस और मार्जिन बू। तुम उसी मार्जिन बू की बात कर रहे हो? जी माय लॉर्ड। तो ये ऐसी चुनौती है जिसका मुझे अंदाजा नहीं था, पर ऐसी चीजें और दिलचस्प होती हैं। शायद मैंने आपकी बात ठीक से नहीं सुनी। ओह नहीं, मैं हमेशा से एक मजबूत और जीनियस फाइटर रहा हूँ। मैंने अब तक कभी भी कोई ट्रेनिंग नहीं की है, क्योंकि मुझे ये सब करने की कोई जरूरत ही नहीं है। जी बिल्कुल। मैं सोचता रहा हूँ कि अगर मैंने कोशिश भी की तो मेरे अंदर की छिपी हुई सारी क्षमता उबाल खाकर अपने आप बाहर निकल आएगी।